Hi everyone and welcome back to the final section of chapter 1 जहाँ पे we'll learn about various attributes of RDBMS variants. Okay, so as you can see RDBMS क्या होता है, डेटाबेस होता है जिसमें रोज और कॉलम्स के हिसाब से टेबल्स बनते हैं और उसके बाद उसके अंदर डेटा होता है. एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज शोन ओवर हियर एंड what I'll do is I'll straight away go to the Notepad++ and we'll start discussing about the variants. So सबसे पहला जो RDBMS का distribution है which we'll be discussing is Oracle. अब Oracle में कुछ features होते हैं जैसे कि it is built and developed by the company Oracle and इसमें ना कई सारे versions हैं. तो it has many versions जिसमें से कुछ होते हैं जो फ्री होते हैं, कुछ होते हैं जो पेड होते हैं. So as of now only the variant XE is actually free with limited capabilities, है ना. However बाकी जो भी वेरिएंट्स आपके पास आते हैं वो सारे के सारे पेड होते हैं या फिर लाइसेंस वर्जन होते हैं. फाइन. अब इनका पेमेंट कैसे होता है कि वन टाइम पेमेंट नहीं होता है. Oracle बेसिकली एनुअल सब्सक्रिप्शन मॉडल फॉलो करते हैं. बेसिकली आपको एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद लाइसेंसिंग फी देनी पड़ती है जिसके बाद ही आपको सपोर्ट मिलता है. ठीक है. So ये basically it has also compatibility with Windows, so it can run Windows as well as Linux. So दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये चल जाएगा आपका. एंड इसके साथ में आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के टूल्स मिल जाते हैं, नए यूजर्स ऐड करने रिमूव करने की कैपेबिलिटी मिल जाती है. ठीक है. काफी क्विक होता है इसका जो है, जो भी ऑपरेशंस होते हैं काफी क्विक होता है, स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है. हाउएवर जो इसका मेन डिसएडवांटेज है कि द लाइसेंसिंग इज वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है. और अगर आपके डेटाबेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको Oracle से सपोर्ट चाहिए बिकॉज इट इज पेड, तो आपको Oracle से ही सपोर्ट लेना पड़ेगा. एंड मेंटेनेंस इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आपके कोई भी ना कम्युनिटी नहीं है इसकी, बिकॉज इट इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, तो आपको Oracle से ही इसका सपोर्ट लेना पड़ेगा. तो मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट. फाइन. सो ये तो बात हो जाती है Oracle की. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा MySQL के बारे में. सो MySQL का यूज करेंगे थ्रू आउट दिस प्रोग्राम. एंड MySQL is first of all it is also developed and maintained by Oracle या owned by Oracle. However ये थोड़ा सा आपका ओपन सोर्स हो जाता है. ठीक है. So it was actually designed in 1995 as a free and open source SQL का distribution. So it is free and open source, but at a later point of time it was acquired by Oracle in 2010. तो जितने भी नेटिव वेब ऐप डेवलपमेंट होते हैं ना, MySQL का उसके साथ बहुत ही ज्यादा यूज होता है. सो मोस्टली यूज विद वेब एप्स. फाइन. एंड कुछ इसके एडवांटेजेस हैं. ये तो फीचर्स होगा, कुछ एडवांटेजेस हैं तो जैसे कि फ्री है ये, एंड कुछ कई सारी कैपेबिलिटीज होती हैं जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड. सो DBMS एडमिन टूल्स आपको मिल जाते हैं इसके साथ एंड उसका यूज करके यू कैन कस्टमाइज कि आपके डेटाबेस को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, क्या क्या राइट्स होंगे उसके पास. बट अब असिस्टेंस इसकी फ्री है. टिल इट वाज एक्वायर्ड बाय Oracle इट वाज ओपन सोर्स एंड फ्री, सब कुछ मेंटेनेंस वगैरह भी फ्री था. बट सिंस Oracle ने इसको एक्वायर कर लिया है तो उसके बाद से ना असिस्टेंस इज नॉट फ्री. तो जस्ट लाइक Oracle ये भी थोड़ा सा पेड हो गया है फॉर मेंटेनेंस एंड यही इसका एक डिसएडवांटेज है. बाकी इट इज वन ऑफ द मोस्ट फीचर रिच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ DBMS. इसके बाद वी हैव आवर SQL सर्वर. फाइन. अब इसमें क्या है, इट वाज एक्चुअली रिलीज्ड विद इन 1989 बट it is one of the few databases which is available with commercial licensing. So comes with a commercial licensing and इसका यूज करके you can implement your databases. अब अगर even if you have your free version भी इसका एक आता है, तो अगर आपके पास free version है then also you can store up to 10 GB data. ठीक है. So 10 gigabytes worth of data can be stored with the free variant. Fine. अब it actually works with both Windows and Linux as well, so that is also quite beneficial. But जब disadvantages के बात terms में बात करें, because it is a commercial tool, therefore it is very expensive. ठीक है. लाइसेंसिंग इज एक्सपेंसिव, स्पेशली अगर आप एंटरप्राइज एडिशन पे चले जाते हो. ठीक है. एंड सारे फीचर्स ना हर एक वेरिएंट में नहीं होते, तो नॉट ऑल फीचर्स आर पार्ट ऑफ ऑल पैकेजेस या ऑफ ऑल वेरिएंट्स. फाइन. देन लास्टली जो
बहुत ही commonly यूज होता है, that is your PostGRE SQL. So PostGRE SQL, fine. This was also released in 1989 and it is actually a fantastic alternative for your enterprise edition. ठीक है, तो it is an alternative to SQL Server Enterprise Edition because इसमें ये it works well with both structured as well as unstructured data and आपको सारे के सारे फीचर्स जो एंटरप्राइज एडिशन में SQL सर्वर के साथ मिलते हैं वो आपको ना इसके साथ PostGRE के साथ मिल जाते हैं. तो works well with unstructured as well as structured data. Fine. And इसके कई सारे वेरिएंट्स ऐसे हैं जो it is free as well as open source. तो वन ऑफ द वेरी फ्यू डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपको मेंटेनेंस भी मिल जाती है, थर्ड पार्टी कम्युनिटी का भी सपोर्ट मिल जाता है. बट जो इसका डाउन साइड है ना कि इसका कोई डिटेल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. तो डॉक्यूमेंटेशन जो अवेलेबल भी है ना दैट इज नॉट वेरी स्ट्रक्चर्ड या वेल डिफाइंड. इसके अंदर बस यही एक फ्लॉ होता है. ठीक है. एंड एक कंडीशन और आ जाती है, एक प्री रिक्विजिट आ जाता है एक्चुअली कि यू नीड टू नो कि कमांड प्रॉम्प्ट से इसको कैसे चलाते हैं, हाउ टू वर्क विथ कमांड प्रॉम्प्ट. ओके. अदर देन दैट PostGRE के साथ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज ऑब्वियसली इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स. तो आप फुल स्केल डिप्लॉयमेंट अपने DBMS का कर सकते हो विदाउट हैविंग टू पे एनीथिंग. ओके. सो दिस मार्क्स द एंड फॉर द वेरी फर्स्ट चैप्टर एंड I'll go back to the presentation over here and यहाँ पे you can see the theory of things, and in order to brush up your knowledge and have a detailed idea कि क्या क्या questions पूछे जा सकते हैं while your recruitment, so you can refer to some of the frequently asked questions and you can also refer to the important links to get a detailed, a very comprehensive idea about how things work. All right, thank you.